जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। ये कौन है? संजय। अभी तक आया नहीं सब लोग। तब संजय, कल पतंग उतंग उड़ाया? सर यहाँ पे उड़ाया नहीं जाता। क्यों? कहाँ है आकाश तुम? में को उड़ाया जाता है। कहाँ है तुम जो तुम्हें पतंग नहीं उड़ाया जाता? कहाँ पे है जो तुम पतंग नहीं उड़ाया जाता? चुप रहो। कितने लोग बाकी हैं अभी? तो दो ही लोग आए। बाकी लोग? बाकी लोग रिवाइज करो पहले, जल्दी जल्दी। बाकी लोग आ नहीं रहे।
बाकी लोग नहीं आ रहे संजय? बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे अभी तक। कितने लोग आ गए? ये ब्रह्मानंद पारिक पहली बार को नाम सुना इसका। संजय, यस सर। ये ब्रह्मानंद पारिक कौन है? हाँ। नहीं सर। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। जो आया आया, नहीं आया क्या कर सकते हैं। बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं। लक्ष्मी आई है। माही नहीं आई है, माही का रिचार्ज लगता खत्म हो गया। कर रही है रिचार्ज लगता है। तो क्या क्या पढ़ा दिया था तुम लोग को? लाइट। लाइट में क्या पढ़ाया था? लाइट में क्या क्या पढ़ाया था? बोलो। या पढ़ के नहीं आया कोई भी?
हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी, कैसे देखते हैं ऑब्जेक्ट को? सुमन, सुमन नाम है ना उसका? यस सर, यस सर। सुमन प्रकाश कैसे? किसी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है या फिर हाँ, टकराता है, तो वो आंखों में तो इसलिए दिखता है। सुमन बोलो कैसे दिखता है? सुमन, यस सर। बोलो कैसे दिखता है? जब प्रकाश होता है वो हमारी आंखों में पड़ता है तब हमें हमें दिखाई देता है। अच्छा, वैसे दिखाई देता है। यही पढ़ाया था तुम लोग को? नो सर। फिर मैं बताऊं। अब बताओ, तुम बताओ। When the light strikes on object and reflect back our eyes, then we are able to see that object. हाँ, जब लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। जब लाइट होता है, टकराता है, टकरा के हमारी जिस ऑब्जेक्ट से टकराता है उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसे देखते हैं ना हम चीज़ों को। Yes, sir. Yes, sir. याद नहीं करके आते आप लोग। चलो, कम से कम कुछ पढ़ो तो। फिर कैसे देखे थे प्रोपगेशन ऑफ लाइट? लाइट कैसे ट्रेवल करता है? लाइट ट्रेवल से ना। Sir, straight, स्ट्रेट straight. लाइन। लक्ष्मी, पढ़ नहीं रही है तुम? 8th क्लास में ना तुम? Sir. लक्ष्मी, Yes, sir. तो पढ़ नहीं रही है तुम? पढ़ रही हूँ सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रही है? योगेंद्र, कौन सी क्लास में है तुम? 7th। 7th में? लाइट है बेटा, है कि नहीं? यस सर। पढ़ेंगे उसको। और सुमन, बेटा पढ़ रही है तुम? सुमन नाम है ना उसका, क्या नाम है? संजय? सुमन। सुमन। बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रहा उसका। सुमन और प्रियंका। साथ में दोनों रहती है? हाँ। सुमन बोलती नहीं है कुछ ये। माइक बंद है। तो माइक ऑन करिए, तो ऑन कर लो माइक। सुमन, माइक ऑन कर लो। चली गई, भाग जा रही है। चली चलो छोड़ो। फिर क्या पढ़ाया था? बीम पढ़ाया था? बीम पढ़ाया था, बीम। गई। बीम क्या होता है? पढ़ के नहीं आते आप लोग? बीम क्या होता है, बोले जल्दी। It is a collection of हाँ, rays of light. कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? बीम। क्या बोलते हैं? बीम। है कि नहीं? मतलब बहुत सारे लाइट एक कलेक्शन क्या बोलते हैं? बीम। जैसे हमारे घर में जो लाइट वाइट आता है, क्या होता है? बीम के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? बीम के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारा लाइट आता है ना, क्या बोलते हैं? बीम। अब बीम को बताया था कि 3 टाइप का होता है, बताया था बीम को। Yes, sir. कौन कौन सा होता है? पैरेलल बीम कौन सा होता है? Parallel beam. पैरेलल बीम। एक क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम, जो एक पॉइंट पे मिलता है, जो एक पॉइंट पे। Divergent beam. कन्वर्जेंट बीम। एक होता है डाइवर्जेंट बीम। क्या होता है? डाइवर्जेंट, जो एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है, एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है। The क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जेंट बीम। पढ़े थे ऐसा? Yes, sir. किसी को याद नहीं रहता? याद तो करो पहले, याद करके आया करो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो कैसे आगे पढ़ोगे? फिर बताया था कि शेडो कैसे बनता है, कैसे बनता है शेडो? सर वो लाइट के आगे कोई खड़ा हो जाता है तो a shadow is produced when the both of light is ob- obstructed by an opaque object. हाँ, कोई अगर वहां पे अपारदर्शी, जिससे पार ना कर से अपारदर्शी ऑब्जेक्ट खड़ा है, जिससे लाइट पास ना कर सके, तो क्या होता है? हमें
शेडो दिखता है, क्या दिखता है उसका? शेडो दिखता है। पढ़े थे ये सब? पढ़ लिए थे ये सब? यस सर। चलो, फिर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे बताओ? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 30 इंटू 10 की पावर 8। थ्री 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 नहीं, 30 नहीं, 3 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे तेज ये चलता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इससे लाइट। तेज आज तक कुछ चलता नहीं है। ठीक है, सबसे तेज हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट, इससे तेज आज तक कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं है जो इससे तेज चलता है। आया समझ? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। फिर और कुछ पढ़े थे? ये सर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट, लूसेंट और ट्रांसपेरेंट, और क्या पढ़े थे? ओपेक। क्या पढ़े थे? ओपेक। ओपेक। हाँ, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें पूरा पूरा लाइट ट्रेवल करता है, जैसे ग्लास, ग्लास क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, उससे पूरा पूरा लाइट पास कर जाता है। थ्रू हाँ विच लाइट ट्रेवल। हाँ, और जिसके थ्रू पास नहीं करता, क्या बोलते हैं उसको? ओपेक्यू। ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। सर ट्रांसलूसेंट नहीं पढ़े थे हम लोग। अच्छा, ट्रांसलूटर में पास करता है भी नहीं पास करता, जैसे केरोसिन से पास करता भी है नहीं भी करता है। थोड़ा थोड़ा करता है सर, पास मीडियम। अधूरा दिखता है उसमें से। हम्म। क्या? मेरा आवाज नहीं जा रहा क्या तुम लोग के पास? मैं माइक म्यूट कर रखा हूँ क्या? मैंने खुद माइक म्यूट कर रखा है। अरे, अरे, अरे। चलो, ये समझ में आया ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट, तुम लोग बोलते क्यों नहीं माइक म्यूट है? गधा कहीं का, तुम लोग बोलते नहीं हो। ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या होता है? लाइट पूरा पूरा पास करता है, जैसे ग्लास हो गया, क्या हो गया? ग्लास। इसमें पूरा पूरा, हाँ ग्लास पूरा पूरा लाइट पास करता है। यस पार्शियल, सर। इसमें पार्शियली पास करता है, जैसे पार्शियली, जैसे मान लो, क्या मानोगे पार्शियली पास करता है? जैसे केरोसिन हो गया, या मान लो ऑयल हो गया, ऑयल में क्या करता है? लाइट पार्शियली पास करता है, ठीक है। और जिसमें पास नहीं कर, जैसे उड मान लो, क्या मान लो इसका? उड। उड से लाइट वुड। पास नहीं वुड करता है। वाली लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। ऑयल मतलब तेल, ग्लास मतलब कांच। ये समझ आया हम लोग को सबको? यस सर। समझ आया सबको? लक्ष्मी, यस सर। माही को आया? यस सर। संजय को? यस सर। योगेंद्र को? यस सर। सुमन को? सुमन तो पता नहीं, माही गायब सुमन का। बेचारी बार बार आ रही जा रही, आ रही जा रही है।
गड़बड़ हो गई होगी। चलो कोई नहीं, ये समझ आया हम लोग को। यस सर। आगे बढ़े फिर, यस सर। सब पढ़ के आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर। सब पढ़ के नहीं आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन लाइट। देखो, अपन कैमरा के सामने अपना अपना फेस देखते हैं। यस सर। संजय मेकअप करता है कैमरा के सामने? हाँ है। नो सर। गुंजन करता है, संजय की नहीं करता है? करती है सर। हाँ गुंजन, करती है सर। वही तो। अच्छा, गुंजन लड़की है ना? यस सबसे छोटी सर। गुंजन है ना शायद? यस सर। यस सर। फोर्थ क्लास में शायद है ना? यस सर। तो सर संजय मेकअप करता है कि नहीं प्रिंसिपल। करता है? क्या सर? संजय मेकअप करता है? नो सर। चलो कोई नहीं। देखो, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो होता क्या है, जब भी प्लेन हाँ? सरफेस, क्या होता है, बातें नहीं सुनो पहले। जब भी सरफेस, कोई भी सरफेस हो, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। एक होता है प्लेन सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। एक होता है, एक होता है प्लेन सरफेस। क्या होता है? प्लेन सरफेस। टेन एक होता सर। है रफ सरफेस, ऐसे होता है रफ सरफेस। क्या होता है? रफ सरफेस। ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। सर्विस। इसको बोलते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस। हो गई। एक हो गया प्लेन सरफेस, हो गया रफ सरफेस। आया समझिए हम लोग को? यस सर। है कि नहीं? तो क्या होता है, जब लाइट गिरेगा, लाइट क्या होगा इस पे, अगर लाइट गिरेगा, सपोज लाइट गिरा इस पे, ठीक है, लाइट गिरा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, ऐसे आया, टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हर जगह वैलिड है। यहाँ भी वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, हर जगह वैलिड है। रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन, वापस लौट जाना। लाइट आया और ऐसे उसी मीडियम में वापस चला गया, उसी मीडियम में वापस चला गया। ये आया समझ? यस सर। सबको आया? यस सर। माही को आया? यस सर। योगेंद्र को? यस सर। हाँ, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, लाइट आया और उसी मीडियम में टकरा के वापस चला गया, मतलब ये इसको पास नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया। इसको जब क्रॉस करेगा उसको बोलेगा रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में टकरा के वापस चला गया। क्या ये बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या मतलब जो डिफरेंस पढ़ेंगे होता है वो? पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में लाइट ऐसे पास कर जाता है, ऐसे ऐसे पास कर जाता है रिफ्रैक्शन में, जैसे पानी में तुम्हारा वैसे लाइट पास कर जाता है। यस सर। हाँ, उसे पास कर जाता है, पास नहीं करता है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसे टकरा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया लाइट, टकराया, ऐसे चला गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। REFLECTION। हाँ, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ऐसे लाइट आएगा, ऐसे लाइट आएगा और ऐसे पास कर जाएगा। ऐसे क्या करेगा? पास कर जाएगा। तो पढ़ेंगे आगे। पहले, पहले रिफ्लेक्शन समझेंगे अपन। ये समझ आया हम लोग को? यस सर। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। वापस चला गया ना? तो रिफ्लेक्शन का है क्या? हाँ, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, द बाउंसिंग, द, हाँ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, the bouncing back of light in the same medium,
इन द सेम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर light in the same medium मीडियम after आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर after स्ट्राइकिंग द, टकराने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस in इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। called ये समझ आया हम लोग को? yes sir हाँ, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया, टकरा के वापस आ गया। जैसे बॉल फेंकते हैं टेनिस बॉल, तो टकरा के वापस अपने हाथ में आता है। टेनिस बॉल खेलते हैं टेनिस बॉल से, yes sir टेनिस बॉल खेलते हैं जैसे टकरा के वापस अपने हाथ में आता है। yes sir आता ही नहीं आता है, आता है ऐसे। yes sir सब लोग हाँ ना बोलो। yes yes sir माही आया, समझ में आ रहा है? yes sir हाँ, जैसे ऐसे बॉल फेंकते हैं तो अपने हाथ में वापस आता है, तो वो वापस होता है, उसको बाउंस कर जाता है वापस। तो वही लिखे, उसी से वहीं से बनाया डेफिनेशन कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये समझ आया हम लोग को? striking in the surface स्ट्राइकिंग मतलब टकराना, STRIKING, STRIKING, स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये समझ में आया हम लोग को? yes sir ये समझ आया हम लोग को? yes sir sir yes sir अच्छा, आगे बढ़े फिर। अच्छा, आगे बढ़ो। आगे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चलो पढ़ो एक बार। the bouncing back of light in the same medium सब लोग after पढ़ेंगे, सब लोग। striking the surface is called light is माई सब लोग पढ़ेंगे। light after striking the surface is reflection चलो, हो गया ये। अब देखो, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। अपन को पढ़ना है रेगुलर। क्या पढ़ना है? रेगुलर। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है? regular reflection हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो समझ नहीं आया पूछेंगे, ठीक है? okay sir रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? स्मूथ सरफेस है। कहाँ से होता है? स्मूथ सरफेस से। ठीक है, जैसे मान लो ये सरफेस है, सब स्मूथ है, तो लाइट आया, ऐसे लाइट आया और चला गया, ऐसे लाइट आया और लाइट चला गया, ऐसे लाइट आया और लाइट चला गया, ऐसे लाइट आया और लाइट चला गया। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर। जना हाँ, जब जब भी जो अपना घर में जो ऐनक होता है, मिरर होता है घर में, yes sir तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर वो हम बाहर सन के पास ले जाते हैं तो उन उससे रोशनी होती है ना उस मिरर से हाँ हाँ हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मतलब इसमें क्या होता है, लाइट स्कैटर नहीं करता, ठीक है? ठीक है,
ऐसे लिखेंगे द इमेज, क्या होता है इससे स्कैटरिंग कम होता है, मतलब कम फैलता है ये। क्या होता है? कम फैलता है, एक जगह ही चला जाता है, एक जगह ही चला जाता है, कम फैलता है इससे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फैलना मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग। लिखेंगे एज देयर इज अ लिटिल स्कैटरिंग, लिटिल स्कैटरिंग, as there is a little scattering of light, as there is a little scattering of the light। ठीक है, सर ये समझ आया हम लोग एक को? ये समझ आया हम लोग को? as there is a little scattering of the reflected light, reflected ना, सर बुक में reflected। हाँ बोलो। एक्सपेरिमेंट भी आया हुआ है। क्या? ऐसे तीन एक एक्सपेरिमेंट आया हुआ है इस लाइट वाले चैप्टर में। भेजना मेरे को फोटो, तुम वो फोटो भेजना तुम मेरे को। सर ऐसे तीन जन खड़े होके फिर एक जन मिरर ले लेगा, एक जन वो टॉर्च होती है ना वो ले लेगा और एक साइड में खड़ा हो जाएगा, तो वो टॉर्च उस मिरर पे करेंगे ना तो वो लाइट दूसरे पे जाके टकराएगी। पता नहीं क्या बोल रहा है, तुम दिखाना है मेरे को। the image formed the image formed is clearly defined, is clearly, the image formed is clearly defined and looks like the object, and looks like the object. This type of reflection is called regular reflection. देखो होता क्या है, मतलब देखो यहाँ पे से लाइट आया, एक बार फिर बताता हूँ मैं इसको, जो अंग्रेजी लिखा उसको बताता हूँ हिंदी में। कुछ नहीं है इसमें। देखो मान लो हमने ये ले लिया लाइट, क्या ले लिया? ये लाइट ले लिया, ठीक है। ये मान लो मिरर ले लिया, क्या ले लिया? मिरर ले लिया, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पे जब लाइट आएगा रेगुलर सर्किट के पास, जब रेगुलर सर्किट के पास क्या आएगा? लाइट, तो हल्का ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होगा, हल्का सा स्कैटरिंग होगा। ऐसे मान लो लाइट आया, ऐसे जाएगा, ऐसे मान लो लाइट आया तो ऐसे जाएगा, हल्का सा स्कैटरिंग होगा। अब हल्का सा स्कैटरिंग होगा तो क्लियर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर इमेज। देखो क्या, एज देयर इज अ लिटिल स्कैटरिंग, क्या होगा? हल्का सा स्कैटरिंग अरे होगा। वो स्कैटरिंग मतलब फैलना, कम फैलेगा। एज देयर इज लिटिल स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कम फैलेगा। कितना फैलेगा? कम फैलेगा। तो कम फैलेगा तो इमेज क्या बनेगा? क्लियर। क्या बनेगा? क्लियर। अब क्लियर इमेज बनेगा और सेम बनेगा जैसा ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अपन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो सेम इमेज बनता है, जैसा अपन है वैसा इमेज बनता है। बनता है नहीं बनता है? यस तो क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये समझ आया हम लोग को? यस सर माई को आया? यस सर लक्ष्मी को? यस सर सर योगेंद्र एक को? बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ सुन लो फिर से। क्या लिखा है? एज देयर इज अ लिटिल स्कैटरिंग, मतलब ये जो ये इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो आया, इसको इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो ये जो लाइट आया ये हल्का सा स्कैटर करेगा, मतलब बहुत कम फैलेगा, बहुत कम फैलेगा। तो बहुत कम फैलेगा तो क्या होगा? क्लियर इमेज बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर इमेज बनेगा। बहुत कम फैलेगा तो इमेज क्या बनेगा? क्लियर। वही लिखा हुआ है, एज देयर इज अ लिटिल स्कैटरिंग of reflected ray, then image formed is clear, defined and looks like the object, और ऑब्जेक्ट का दिखता है। दिस टाइप ऑफ
दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये समझ आया हम लोग को? यस सर। और जहां इमेज क्लियर नहीं दिखे क्या बोलेंगे उसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे अपन देखते हैं पानी में खड़े होते हैं, तो पानी में अपना इमेज तो बनता है पर क्लियर नहीं बनता है, तो क्या बोलते हैं उसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ। नंबर को नहीं होला क्या मिल रहा है आपको? ये समझ आया हम लोग को? यस सर। नहीं आया तो पूछो फिर से। किसी को नहीं आया तो बताओ, फिर से बताऊंगा। लक्ष्मी को आया? यस। माही को? यस सर। संजय को? यस सर। सरिता को? यस सर। गुंजन को? सर आज गुंजन आई नहीं, खाना खा रही है। अच्छा, खा रही है, खाना खा रही है गुंजन, चलो ठीक है। योगेंद्र को आया? यस सर। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। एक और पढ़ लेते हैं, इरेगुलर हो गया, एक और पढ़ लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है? सरफेस, जैसे पानी का सरफेस मान लो, क्या मान लो? पानी का सरफेस कुछ ऐसा होगा, पानी का सरफेस होगा ऐसा, पानी का सरफेस होता है ऐसा झिलमिल टाइप का, मतलब ऐसा होता है कुछ, ऐसा 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 होता है ऐसा। यस सर। तो अब देखो, इससे जो लाइट आएगा तो बहुत फैल जाएगा। मान लो यहाँ से टकराया तो ऐसे फैल जाएगा, यहाँ टकराया तो ऐसे फैल जाएगा, यहाँ टकराया तो ऐसे फैल जाएगा। ये बनाना बहुत जरूरी है। एरो इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से पूरे आ रहा है पानी इधर। में। हाँ, तो ये ज्यादा फैल गया, क्या हो गया? ज्यादा फैल गया। ज्यादा फैल गया तो क्या बोलते हैं इसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इरेगुलर। इरेगुलर। हाँ, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर। तब जब इरेगुलर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनता है। क्लियर जब जो पानी में धुंधला इमेज बनता है, बनता नहीं बनता है? पानी में कभी खड़े हुए हैं, पानी के बगल में, पाउंड राउंड के बगल में, तालाब के नीचे भी खड़े खड़े हुए हैं कभी? यस सर। तो देखते कैसा इमेज बनता है, धुंधला सा बनता है। उसको बोलते हैं इरेगुलर, या फिर बोलते हैं डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये समझ आया हम लोग को? यस सर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में लिख दूं डेफिनेशन? जो समझा है उसको अंग्रेजी में लिखता हूँ, क्या लिखा है? एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनइवन सरफेस। मतलब इवन नहीं है, अनइवन है। फ्रॉम अनइवन सरफेस। अब क्या होगा? ये बहुत सारा डायरेक्शन में इसका डॉट रहा है, कॉमा इट इज स्कैटर्ड, मतलब फैला। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? फैलना। इट इज स्कैटर्ड, इट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन। इट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आया समझ हम लोग को? है कि नहीं? मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे उसमें होता है क्या, एक बार सुन लो। होता क्या है, जैसे ये लाइट है, तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, देखो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है। फैल रहा है क्या? बहुत सा डायरेक्शन में। है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है? इट स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन लिखा हुआ है। मतलब देखो इधर ही फैल रहा है, देखो इधर ही फैल रहा है, अगर टकराएंगे इधर ही फैल रहा है, फैल रहा है इधर इधर, यस सर। फैल रहा है ऐसे। है कि बहुत सारे डायरेक्शन में फैल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड,
फ्रॉम अनइवन सरफेस। जैसे ई सरफेस कैसा है, अनइवन मतलब उखड़ा खावड़ा है, मतलब कि प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है। तो एज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनइवन सरफेस इट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये बहुत सारे डायरेक्शन में स्कैटर होगा, बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होगा, स्कैटर होगा। तो क्या बोलते हैं इसको, जब ऐसा होगा तो क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इससे इमेज क्लियर नहीं बनता, कैसे बनता है, डिफ्यूज्ड इमेज। कैसे बनता है, डिफ्यूज बनता है। और क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर। कैसे बोलते हैं इसको, इरेगुलर। ये समझ आया हम लोग को, यस सर। सबको आया। यस सर। संजय को आया, यस सर। संजय। सर वो बात। सरिता को, सरिता को आया। यस सर। योगेश को, योगेंद्र को। यस सर। चलो, इतना कल पढ़ के आएंगे, ठीक है सब लोग, अगली ओके क्लास में। सर। सर अगली क्लास किसकी है? अगली क्लास शायद श्रवण सर की है, पढ़ के आएंगे ठीक है। अगली बार जब मेरी क्लास होगी तो सब तो पढ़ के आएंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ के नहीं आते तो फिर पीछे का ही मेरे को पढ़ाना पड़ता है बार बार। सब पढ़ के आएंगे ठीक है। हिंदी में ही बताएंगे, जरूरी नहीं इंग्लिश में बताओ या किसी और में बताओ, हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बस समझ में आना चाहिए, मेन काम है समझना। समझ तो आ रहा है सबको, यस सर। कोई दिक्कत। ना सर। चलो ठीक है, पढ़ के आना ठीक है, उसका स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सब पढ़ के आना। चलो फिर टाटा बाय बाय।